हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ाएंगे आप लोगों को एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन क्या होता है सुनिएगा। एडॉप्टेशन मतलब होता है एक जनरल से वर्ड में एडॉप्ट करना। एडॉप्टेशन का मतलब होता है स्ट्रेसफुल कंडीशन को एडॉप्ट करना। देखिए, बाहर का इन्वायरमेंट अगर अच्छा हो, बाहर का इन्वायरमेंट अगर अच्छा हो तो कोई इंसान जो होता है खुद को अडॉप्ट करेगा? नहीं करेगा। आगे देखिएगा, ये सिंपल सी चीज आप लोग याद रखिएगा। अगर बाहर का माहौल खराब है, बाहर का माहौल हम जान रहे हैं कि बाहर का माहौल ठीक होने वाला नहीं है, बाहर का माहौल ठीक होने वाला नहीं है, उस कंडीशन में खुद को उस कंडीशन में खुद को एडजस्ट करना ही क्या कहलाता है? एडॉप्टेशन। जान रहे हैं कि कोरोना टाइम में आप लोग देखे होंगे कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, रोड पे सिर्फ क्या दिख रही थी? एम्बुलेंस और पुलिस। तो उस टाइम हम अपने को जान रहे थे कि ये अभी एडवर्स कंडीशन चल रहा है, फिर भी हम अपने अपने घर में रह रहे थे कि नहीं, खुद को एडजस्ट कर ले रहे हैं। देखिए, एडॉप्टेशन का मतलब होता है कि हम जान रहे हैं कि बाहर का कंडीशन ठीक होने वाला नहीं है, बाहर का कंडीशन नहीं ठीक होगा, उस हिसाब से खुद की फिजियोलॉजी, खुद की मॉर्फोलॉजी, खुद के बिहेवियर में अगर चेंज लाते हैं तो उन्हें बोला जाता है एडॉप्टेशन। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। While considering the various alternative available to organism for coping with extreme their environments, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कोपअप से बचने के लिए क्या होते हैं, उनके इन्वायरमेंट में बहुत सारी जो होती हैं कोपअप आ गई हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं जिसकी वजह से वो बचना चाहेंगी। आगे देखिएगा, वी हैव सीन दैट सम एबल टू रिस्पॉन्ड एडजस्ट देन फिजियोलॉजी। आप लोग देखेंगे तो कुछ लोग जो होते हैं, कुछ एनिमल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने फिजियोलॉजी चेंज कर देंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेंगे। बिहेवियर को चेंज करने का मतलब जैसे माइग्रेट कर देंगे। माइग्रेट कब करेंगे? जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी। कल पढ़ाए थे माइग्रेशन के जो होते हैं, साइबेरियन क्रेन आती है कहाँ से? साइबेरिया से, भरतपुर में, जब वहां पे स्ट्रेस कंडीशन रहती थी। आगे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एडॉप्टेशन के लिए जो होती है तीन एट्रीब्यूट्स, तीन कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है तीन तरीके से अपने आप को एडॉप्ट कर सकता है। एक तो होता है वो अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज कर दे, दूसरा है अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर दे, तीसरा है अपने बिहेवियर को ही चेंज कर दे। ये याद रखिएगा, एडॉप्टेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें याद रखिएगा, मॉर्फोलॉजी चेंज कर दे, फिजियोलॉजी चेंज कर दे, या फिर उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। आगे ये वाली लाइन भी अच्छी है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन अच्छी होती है। इधर देखिएगा, मेनी एडॉप्टेशन हैव इवॉल्व ओवर लॉन्ग इवोल्यूशन। जो हमारा एडॉप्टेशन हुआ है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस जो है, 37 डिग्री सेल्सियस है, वो आज से नहीं है। वो क्या होता है, लॉन्ग बहुत सारा इवोल्यूशन हुआ, ग्रेजुअल चेंजेज आए, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंजेज आई, तब जाके हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना हुआ? 37 डिग्री सेल्सियस हुआ। ये क्या होती है? जेनेटिकली फिक्स होती है। देखिए, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस है तो हमारे आने वाली प्रोजेनी का जो होता है 80 डिग्री रहेगी। हमारी आने वाली प्रोजेनी का तो भी तो सेम रहेगा। ये भी जेनेटिकली क्या होगी? फिक्स होगी। जो वहां का टेम्परेचर, जैसे हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस है तो हमारे आने वाली प्रोजेनी की भी जो टेम्परेचर होगी वो कितनी रहेगी? 37 डिग्री। ये जेनेटिकली क्या होती है? एडॉप्टेशन फिक्स्ड होती है, ये याद रखिएगा। अब हम कुछ मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं देखिएगा। अब मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि अपने शरीर में कुछ ऐसे चेंज लेते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी जोकर होते हैं ना, आते हैं ना, अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज कर देंगे। आधा इधर कपड़ा इधर लाल कर देंगे, इधर पीला कर देंगे, इधर नीला कर देंगे। उनकी अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज करते दिखेंगे कि नहीं, हाँ वही बंदा है। ऐसे कुछ एनिमल्स भी अपने अपने मॉर्फोलॉजी को चेंज कर लेते हैं। जैसे कंगारू रैट जो होता है नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ये डेजर्ट एरिया में कैसे सरवाइव कर लेता है देखिएगा। कंगारू रैट जो होता है
वो क्या करता है बाबू, ये सीड को क्या होता है, वो सीड को खाता है। इस सीड से क्या होता है, ये सीड जब ऑक्सीडाइज होता है वहां से जो वाटर रिलीज होता है उसी वाटर को ये क्या करता है, इनटेक कर लेता है। कौन, कंगारू रैट। एक चीज और याद रखिएगा, यही सिंपल सी चीज याद रखिएगा, नहीं तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो मोर वाटर जो होता है वो इनटेक कर ले रहा है, और कोई ऑर्गेनिज्म हो वो बहुत लेस वाटर इनटेक कर रहा है, जो ज्यादा पानी पी रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म हो वो कम पानी पी रहा है, तो दोनों के बॉडी में क्या है, देखिए इनका जो यूरिन होगा और इनके यूरिन में क्या डिफरेंसेस आएंगे। जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं, जो लोग कम पानी पीते हैं, उनके जो होते हैं यूरिन कंसंट्रेशन क्या होगी। देखिए जो लोग पानी ज्यादा पीते हैं, जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा पानी इंटेक करते हैं, वो क्या होगा, उनका यूरिन जो होगा वो डाइल्यूट होगा, बार बार जाएंगे यूरिन एक्सक्रीट करने, और जो होता है वो लार्ज अमाउंट में क्या होंगे, एक्सक्रीट कर देंगे। जो कम पानी पीते हैं, अरे जो पानी ही कम पी रहे हैं, जो इंटेक पानी ही कम ले रहे हैं, तो उनका यूरिन क्या होगा, उनका यूरिन कंसंट्रेट होगा। सिंपल सी बात। जो ज्यादा पानी पी रहे हैं उनका यूरिन डाइल्यूट, जो कम पानी पी रहे हैं उनका यूरिन कंसंट्रेट। जैसे जो लार्ज फिशेस जो एक्वाटिक फिशेस होती है ना, अमोनिया का सिक्रीशन करने के लिए जो डिजॉल्व अपने बॉडी का टॉक्सिक के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी वहां यूज करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। मेनी डेजर्ट प्लांट, जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कोई डेजर्ट में प्लांट है, वो अपने जो होते हैं लीफ पर, अपनी लीफ पर एक क्यूटिकल लग देते हैं। क्यूटिकल का मतलब होता है लीफ के ऊपर जो होती है एक परत जम जाती है, लीफ के ऊपर एक परत पाई जाती है, लीफ के ऊपर जिसको लीफ को ढके रहती है उसे कहते हैं क्यूटिकल। उसे क्या बोलेंगे, क्यूटिकल बोलेंगे। और हाँ, और यहाँ पे जो डेजर्ट प्लांट होंगे इनका जो स्टोमेटा होगा वो कैसा होगा, सनकेन स्टोमेटा। सनकेन स्टोमेटा का मतलब जो उनका स्टोमेटा होगा वो धंसा होगा, और जब धंसा होगा जिनका स्टोमेटा, वो ज्यादा पानी को इवापोरेट नहीं कर पाएंगे। आगे देखिएगा, ये जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनका देखिए यहाँ पे ये क्या होते हैं, ज्यादा पानी लॉस ना हो पाए, ज्यादा पानी लॉस ना हो पाए इनकी बॉडी से, इनकी लीफ जो होती है, किनकी, डेजर्ट प्लांट्स की लीफ जो होती है, यहाँ पे इनकी लीफ जो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, किसमें, स्पाइन में। स्पाइन में जो होती है इनकी लीफ जो होती है मॉडिफाई होती है किनकी, डेजर्ट प्लांट्स की। और हाँ एक चीज और याद रखिएगा, इनकी लीफ तो स्पाइंस में जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं, बट इनके जो स्टेम होते हैं, इनके जो स्टेम होते हैं वो जो होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं। वो स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं, फ्लैट हो जाते हैं स्टेम, और जबकि स्पाइन जो होती है लीफ उसमें क्या चेंज हो जाते हैं, स्पाइंस में, जिससे क्या होगा, ये वाटर रिड्यूस कम कर पाएंगे, वाटर लॉस कम होगा। एक बार क्वेश्चन पूछा था ओपनशिया, मॉर्फोलॉजी से नीट में क्वेश्चन पूछा था। ओपनशिया जो है, ओपनशिया का स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेम का कैसा होता है, वो होता है फ्लैट। कैसा होता है, फ्लैट। ऐसे याद रखिएगा, ओपनशिया का फ्लैट हो गया, अपुन फ्लैट हो गया। इधर देखिए चलिए ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया, डेजर्ट प्लांट में क्यूटिकल होती है। हाँ एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ जो प्लांट होते हैं, यहाँ के जो प्लांट होते हैं वो उनके बॉडी में, उनकी फिजियोलॉजी में ये क्या करते हैं, इनकी कैम साइकिल चलती है। ठीक है, कैम साइकिल का पूरा नाम होगा, देखिएगा, सीस होगा क्रैसुलेशन, एस होगा एसिड, एम्स होगा मेटाबॉलिज्म। क्रैसुलेशन, एसिड, मेटाबॉलिज्म, एक फैमिली है क्रैसुलेसी फैमिली, वहीं से लिया गया है इसे प्लांट्स को। क्रैसुलेशन, एसिड, मेटाबॉलिज्म सबसे पहले वहीं पे देखा गया था।
आगे देखिएगा। जनरली जैसे जनरल वे में क्या होता है, प्लांट्स के हमारे ऐसे जो लेन वाले प्लांट्स होते हैं वो दिन में अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं, जबकि जो कैम प्लांट होते हैं ये दिन में अपने स्टोमेटा को बंद किए रहते हैं। अपने स्टोमेटा को ओपन कब करते हैं? नाइट में, जिससे वाटर लॉस कम हो सके। चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इधर देखिए मैमल्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो मैमल्स होते हैं, कुछ मैमल जो होते हैं वो पोलर एरिया में ठंडे जगह पे जो पाए जाते हैं, उनका क्लाइमेट कैसा होगा? वहां का कूलर होगा। तो वहां पे जो मैमल्स होंगे उनके कान जो होंगे, उनके कान और उनके लिम्ब जो होंगे, चाहे वो फोर लिम्ब हो चाहे वो हाइंड लिम्ब हो, वो दोनों के दोनों लिम्ब जो होंगे वो कैसे होंगे? छोटे होंगे। देखिए जब क्या होगा, वहां के मैमल्स का कान और वहां के लिम्ब जो छोटे होंगे, छोटे छोटे होंगे, तो वहां पे हीट लॉस कम होगा। वहां पे हीट लॉस क्या होगा? कम होगा। जो क्या होता है, हीट लॉस को क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं, ताकि उनकी बॉडी से ज्यादा हीट लॉस ना हो पाए, क्योंकि उनको वहां पे उनको हीट की जरूरत होगी। इसी को कहते हैं एलेंस रूल। इसको क्या कहते हैं? एलेंस रूल्स। जिनके कान छोटे, जिनके हाथ पैर छोटे, लिम्ब सिर्फ दिया है, ये जिक्र नहीं किया है कि फोर लिम्ब है कि हाइंड लिम्ब है, बस लिम्ब का मतलब दोनों समझ लीजिएगा आप लोग। आगे देखिएगा एक्वाटिक मैमल्स। एक्वाटिक मैमल्स आप लोग जानते होंगे। एक्वाटिक मैमल्स क्या है? व्हेल हो गई, डॉल्फिन हो गया, सील हो गया, ये क्या है? एक्वाटिक मैमल्स है। व्हेल हो गया, ब्लू व्हेल वही, और डॉल्फिन। देखिएगा इनके स्किन पे, इनके स्किन के नीचे, ये इनकी सपोज दैट ये इनकी स्किन है, इनकी स्किन के नीचे जो होती है एक फैट की लेयर पाई जाती है, एक फैटी एसिड्स की बनी लेयर पाई जाती है, जिसे बोला जाता है ब्लबर। क्या बोला जाता है? ब्लबर। ब्लबर बोला जाता है। देखिएगा ये जो ब्लबर्स होते हैं इनकी स्किन के नीचे पाई जाती हैं। देखिए अब स्किन के नीचे ध्यान दीजिएगा, स्किन के ऊपर का जो हीट है वो इस लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो उनके बॉडी का टेम्परेचर जो टेम्परेचर उसकी बॉडी में रह पाएगा। और जो नीचे जो इन्वायरमेंट जो ठंडा है, जो एरिया जो वहां को अनफेवरेबल कंडीशन है, उनकी बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है, तो इस वाले टेम्परेचर को भी वो आने नहीं देंगे बॉडी के अंदर। ये एक्ट एज अ इंसुलेटर का भी काम करते हैं। कौन? ब्लबर। स्किन है, स्किन के नीचे पाई जाती है, ये स्किन यहाँ नीचे का इन्वायरमेंट भी उसके ऊपर नहीं जा पाएगा, और जो ऊपर का इन्वायरमेंट भी क्या होता है? बिलो नहीं आ पाएगा। किसके? ब्लबर के। चलिए आगे देखिएगा फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन में क्या आते हैं। जैसे अगर हाई एल्टीट्यूड, देखिए हाई एल्टीट्यूड आप लोग को बताए थे, अगर कोई मैमल्स, कोई एनिमल्स अगर सी लेवल से, किस लेवल से? सी लेवल से माउंटेन की तरफ जा रहा है तो उसे बोला जाता है एल्टीट्यूड। सी लेवल से कहाँ जा रहा है? माउंटेन की तरफ जा रहा है। सी लेवल से माउंटेन की तरफ, उसे क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड। देखिए यहाँ पे दिया गया है रोहतांग, इतने मीटर दूर है, 3.500 मीटर। ये क्या है? इतने मीटर दूर है। तो ये मनाली और लेह के पास है रोहतांग। देखिएगा अगर यहाँ पे कोई पहली बार जा रहा है, जो मतलब वहां पे जा चुका है, वो तो वहां के मौसम को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन जो पहली बार जा रहा है तो एल्टीट्यूड उनको सिकनेस हो जाएगी। मोस्ट एग्जाम्पल देखिए बाबू, यहाँ पे क्या एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब क्या होगा? उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आए? नाजिया फील करने लगेंगे। नाजिया का मतलब होता है कि उनको घूमटा आने लगेगा, फटीग थकावट महसूस होने लगेगा, हार्ट पल्पिटेशन होने लगेगा, ठीक है, पंपिंग बढ़ जाएगी हार्ट्स की,
देखिए एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, नाजिया, फटीग, हार्ट पल्पिटेशन, ये किसका कैरेक्टर है? नाजिया, फटीग, हार्ट पल्पिटेशन जो होता है ये कैरेक्टर है किसके? अल्टीट्यूड सिकनेस के। जबकि हमारे ही कुछ स्टूडेंट वहां पे आंसर दिए थे, वहां पे आंसर था एल्टीट्यूड सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, वो ऑप्शन लगाए थे स्लीपिंग सिकनेस। देखिएगा यहाँ पे जो होते हैं नाजिया अगर है, फटीग हो रहा है, हार्ट पल्पिटेशन हो रहा है, तो ये होगा कौन सा? एल्टीट्यूड सिकनेस। याद रखिएगा, कुछ पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के मोर पॉसिबिलिटी हो जाएगी। आगे देखिएगा, अगर कोई जो होता है यहाँ पे जो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? बहुत लो होगा। इसको थोड़ा समझिएगा। जब कोई इंसान जो होता है वो सी लेवल से माउंटेन की तरफ जाता है, तो जैसे जैसे वो सी लेवल से माउंटेन की तरफ जा रहा है तो वहां पे एयर्स का अमाउंट भी कम होने लगेगा। एयर्स की लेयर जो होती है वो थिन होती चली जाएगी। वहां पे जब एयर्स की जो होती है कमी हो जाएगी तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी क्या है? लो ही है। तो वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत आना तय है। उसी को बोला जाता है एल्टीट्यूड सिकनेस। इसमें देखिएगा, अगर इससे बचने के लिए वहां पे अडॉप्ट क्या किया जाए, कहाँ पे सरवाइव करने के लिए क्या क्या? अरे लोग जाते ही हैं तो सरवाइव करते ही। देखिएगा वहां पे जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग अफिनिटी जो हीमोग्लोबिन के साथ है, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग चलिए हम ही बता दे रहे हैं, जो वहां पे हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन के साथ जो होता है ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग अफिनिटी होती है वो लूज होती है। क्यों? क्योंकि आप जो होते हैं माउंटेन पे तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन तो ले नहीं सकते हैं, और तो ज्यादा से ज्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं? ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं, आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करवा सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आएगी, और हीमोग्लोबिन जो होगा वो ऑक्सीजन को जो ज्यादा से ज्यादा जो होता है हीमोग्लोबिन जो वहां पे क्या होता है ऑक्सीजन को लेने के लिए, ठीक है, वहां नहीं कि मतलब थोड़ा बच के लेते हैं, ऑक्सीजन हमको रहना है तो हम पूरा ऑक्सीजन के साथ जो होता है रिश्ता अपना थोड़ा लूज बनाएंगे। आगे देखिएगा, ह्यूमंस का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस है और ये सरवाइव करता है। और जबकि आर्की बैक्टीरिया और डीप हाइपोथर्मल बेल्ट जो होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी सरवाइव करते हैं। एनसीईआरटी में पूछा है कि क्या खास बात होती है उनके में कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी सरवाइव कर लेते हैं। देखिए याद रखिएगा, उनकी सेल वॉल जो होती है यही खास होती है जिसकी वजह से क्या होती है वो सरवाइव कर लेते हैं। अगर ऑप्शन में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों दिया है तो सेल वॉल चूज कीजिएगा, अगर सेल वॉल नहीं दिया है तो सेल मेम्ब्रेन। चलिए आगे देखिए, अगर वहां पे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है कि अंटार्कटिका रीजन में फिश है, जो अंटार्कटिक रीजन में जो फिश है वो बिलो द टेम्परेचर, वहां पे वैसे ही ठंडी पड़ती है फिर भी वो फ्रीजिंग पॉइंट पे बिलो द जीरो के टेम्परेचर पे भी सरवाइव करती है। कैसे? उनकी बॉडी में पाई जाती है एंटी फ्रीजिंग, वही लिख लीजिएगा, एंटी फ्रीजिंग एंजाइम, जिसकी वजह से ये सरवाइव कर लेते हैं। और कुछ फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन नीचे दिया है गया है, कुछ एंजाइम की वजह से जो होते हैं मैमल्स भी सरवाइव करते हैं। आगे देखिएगा बिहेवियर्स में कैसे चेंज आते हैं। जैसे कोई डेजर्ट मैमल्स है, डेजर्ट में कोई रह रहा है, डेजर्ट मैमल्स है, वहां पे टेम्परेचर हाई है, उनके हैबिटेट जहां वो रह रहे हैं वहां का टेम्परेचर क्या है? हाई है। उनका टेम्परेचर जैसे हाई है, देखते हैं कि जैसे माहौल बिगड़ रहा है, बाहर का माहौल बिगड़ रहा है कि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं शैडो की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, वो जो होती है ऐसे होता है चिलचिलाती हुई गर्मी में कोई रहेगा नहीं रहेगा, वो छांव में चला जाएगा। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे देखते हैं कि वहां का जो होता है टेम्परेचर ज्यादा है
वो बरोइंग में चले जाते हैं। जैसे हम बरोइंग से देखते ही रहते हैं कि माहौल ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है वो फिर से मूव कर जाते हैं उस वाले एरिया में। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा, कुछ पॉइंट में अगर आप लोग को दिक्कत हुई होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।